उन मैसेजेस की बात करेंगे, उन मिसाइल्स की बात करेंगे जिसके द्वारा भारत ने मैसेजिंग किया है। तो मैं सीधे चलता हूँ जनरल शंकर के पास कि जनरल शंकर, 2 मिसाइल्स और 1 रॉकेट, व्हाट्स द आइडिया? हाँ, आइडिया बहुत बड़ा सीधा है। पहले ताकत दिखाओ और फिर सेम डे। अरे वही, पहले ताकत दिखाओ और फिर बात करो, और ताकत कहीं और दिखा देना और हमारा क्षमता दिखा दो, हमारा क्या हम कर सकते हैं। हमने 3 लॉन्च किया है हाल ही में। एक K5 सब, ये प्रेजेंटेशन को ऑन कीजिए ताकि सबको पता चले। ओके, K4 है या K5 है? या K4 या राइट। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक पनडुब्बी जो है इस मिसाइल को पानी के नीचे रहते हुए फायर कर सकता है, और इसका हमने फायर किया है। और ये लॉन्च जो है वो 3500 किलोमीटर का रेंज स्थापित हो गया है इस मिसाइल से। अब 3500 किलोमीटर का रेंज एक पनडुब्बी, एक न्यूक्लियर सबमरीन से करना एक बड़ा क्षमता है। एक हमारे पास ये ट्रायड होता है, ट्रायड का मतलब न्यूक्लियर ट्रायड, हवा से भी मार सकते हो, जमीन से भी मार सकते हो, और पानी के नीचे से भी मार सकते हो। तो ये ट्रायड होना एक देश का शक्ति दिखाता है जो हमने फायर किया है। इसका मतलब क्या है आप देखिए अगले इसमें, ये देखिए, अगर बे ऑफ बंगाल में हम फायर करेंगे तो 3500 किलोमीटर तक अगर फायर करना तो बीजिंग पार कर सकते हैं। यही नहीं, ये पनडुब्बी यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो आप कहीं भी इस इलाके से फायर कर सकते हो। खास करके यहाँ से अगर आप फायर करोगे तो अपना छोटा ससुरा जो है ना पाकिस्तान, वो भी लपेटे में आ जाएगा। वो तो गया हुआ काम से। पर एक और चीज जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं, वो ये है कि इसके साथ, पनडुब्बी के साथ, अगर कल के दिन यूएसए के ऊपर कुछ हमारे संबंध बिगड़ गए और कुछ करना है, तो ये पैसिफिक ओशन तक भेज सकते हैं और वहां से भी इनको मार सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। नहीं होगा, अपने पास बात K5 अलग भी है, which is longer या range. लॉन्गर। तो बात यह है कि इसमें न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर सबमरीन का खासियत क्या है, ये पानी के नीचे रह सकता है, 1 साल भर रह सकता है आराम से। इनफैक्ट मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 1.5-2 साल का है अमेरिकन सबमरीन का। हमने उतना ट्राई नहीं किया पर हमारा क्षमता है। ये क्षमता चंद देशों के पास ही है, जैसे हम बता रहे हैं। और हमने उसके साथ साथ आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल हमने फायर किया। और ये न्यू जनरेशन मिसाइल का बात यह है कि ये यूजर एवेल्युएशन ट्रायल्स हुए हैं। इसका मतलब जिन्होंने इस्तेमाल करना है उन्होंने ये ट्रायल किया है। इसके खास चीज क्या है कि इसका की टेक्नोलॉजी, इसके पास ड्यूअल पल्स मोटर है। ड्यूअल पल्स मोटर का मतलब 2 प्रोपल्शन सिस्टम्स, इससे हमारा रेंज बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, उसे टर्मिनल गाइडेंस मिल जाता है हमें, और रिएक्शन टाइम और प्रिसिशन मिला के इससे क्या है, एयर डिफेंस का क्षमता बढ़ जाता है। आप सोचिए, हमने जो पाकिस्तान के साथ एयर डिफेंस का कहानी रचाया है, वो अभी हम खुलेआम चाइना के साथ भी कर सकते हैं, और ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। और ये मेट हो जाएगा, जो थोड़ा गैप है आकाश और S-400 के बीच में, वो उसको फर्स्ट क्लास ओवरलैप करके कवर कर जाता है। हमारा सीमलेस एडी की ओर हम जा रहे हैं। ये दूसरा क्षमता है। तीसरा क्षमता, हमने इसरो से ये लॉन्च किया। उसमें क्या है कि ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये December 24 को हमने लॉन्च किया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का एक सैटेलाइट है। ये यूएस का सैटेलाइट है, यूएसए का सैटेलाइट हमने हमारे लॉन्च व्हीकल से पार किया है। उसमें सैटेलाइट का पेलोड कितना था, 6100 kg। एक बड़ा क्षमता है ये, एक बड़ा। और आज तक जितना भी हमने ये सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज बनाया,
उसमें सबसे बड़ा सेट ये मोटर हमने बनाया, क्योंकि ये मोटर बनाना आसान नहीं है, बहुत लंबे मोटर है और उसका टेक्नोलॉजी कुछ चंद देशों के पास है, ये टेक्नोलॉजी कोई देता नहीं है, हमें हमारे पास है। और ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आसमान में जाके मतलब इन स्पेस वो सैटेलाइट बैठ गया है अपने ऑर्बिट के ऊपर। इससे पहले भी इस साल में 4-5 हमने फायर किया, जिसका लिस्ट मैंने बना दिया। एक LVM-3 ये भी नासा का है, GSL भी हमने फायर, इसने 4400 पेलोड डाला था। या और वो छोटा सा, अभी ये बड़ा है। एक्सियम मिशन जो हमने मैन्ड ये स्पेसएक्स के जरिए हमने भेजा था ग्रुप कैप्टन शुक्ला को। और स्पैडेक्स डॉकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज किया। स्पैडेक्स डॉकिंग का मतलब क्या है कि हमने एक सैटेलाइट भेजा हमने अंतरिक्ष में, उसको विभाजन हुआ है, उसमें सेपरेशन हुआ है, फिर उसका डॉकिंग बात हो गया। इसका मतलब ये जो मैन्ड स्पेस स्टेशन के लिए ये इस्तेमाल होगा बाद में। और हमारा विचार है कि अगले 2-3 साल में एक मैन्ड स्पेस स्टेशन भारत का अंतरिक्ष में चले जाए, और उससे हमारा बड़ा तरक्की होगा। क्योंकि आजकल लड़ाई में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में, कोई भी चीज में, आप अंतरिक्ष के बिना आप यू कैन नॉट डू मच मोर, यू कांट डू मच इन वॉर विदाउट अंतरिक्ष। आप आपके घर से लेकर किराना दुकान की तरफ जाते हो तब भी अंतरिक्ष का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये मोबाइल फोन के अंदर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन भी होता है और नेविगेशन भी होता है। तो अगर लंबे लंबे दूर तक, और ये जैसे हमने ये सैटेलाइट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह किया, तो हमें एक सैटेलाइट ग्रिड चाहिए, और उस ग्रिड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप अभी हमने इसरो ने फायर किया है बड़ा मोटर, सबसे बड़ा मोटर, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इसके ऊपर अगर आप वॉरहेड लगा दो तो एक ICBM बन जाता है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाता है, जो हमने आज तक दिखाए नहीं, पर क्षमता है, कभी भी कर सकते हो। तो ये एक और पद है टू गो अप द वैल्यू चेन। या मैं रोक दूंगा संजय जी इसके बारे में। आई थिंक वी शुड गेट कमेंट्स फ्रॉम जनरल राजीव, उनका एनालिसिस। जनरल राजीव प्लीज, we'll take it ahead after that. So like I'll take it step by step from the first one. तो K4 फायर किया, मतलब आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया। That is point number 1. Point number 2, it has MIRV capability. तो मतलब मल्टीपल टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली आप टारगेट कर सकते हैं। तो डिफेंस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर देम कि आप कहाँ जा रहे हैं। When you take आकाश NG, जो ड्यूअल स्टेज मोटर बताया था, मतलब दो नॉर्मल अपने रॉकेट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज टूट के अलग होता है, फिर सेकंड स्टेज। ये दोनों स्टेजेस एक रॉकेट के अंदर ही है, सेपरेशन है एक, आई थिंक फ्रैकिंग उसको बोलते हैं। वो पहला स्टेज बर्न हो जाता है, फिर दूसरा स्टेज किक इन करके उसको रेंज देता है, so it gives you more range. So from your old Akash, which we had in Sindoor, which was about 30 kilometers, this range has increased to 70 to 80 kilometers. That is point number 1. Point number 2, ये जो टेस्ट हुआ है उसका जो 18 किलोमीटर का एनवेलप है, तो एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एंड लो स्किमिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब आप क्रूज मिसाइल को भी निकाल सकते हो, एंड its speed is close to 3 Mach. That is the speed at present that has been given to Akash NG. And modern इसके वो हैं आपके fire control system, radar, AESA radar है, so tracking and all becomes very easy even for low line. Its tracking range is 120 and detection range is 80 kilometers of these radars at the full envelope जो उस पे है। मतलब you've gone ahead of what you were in when you did Op Sindoor, उससे ऊपर चले गए। ऑप सिंदूर में जो सिरसा में गिराया था वो तो 2 आकाश मिसाइल्स यूज की थी। हाँ,
उसको गिराने के लिए, आकाश में शाहीन essentially बैलिस्टिक because मिसाइल था that is उनका। the range 30 किलोमीटर है, ये अब आपको 70 से 80 किलोमीटर रेंज देगा। तो इससे क्या and है, it can track लंबे दूर से और लंबे दूर से दूरी से मार सकता, और हाई स्पीड ट्रैकिंग भी है इसका। दैट्स and Yeah. it can track up to, I think if I remember correctly, 12 targets at any one time. It can manage. तो जब ये आपका इंटीग्रेट हो जाता है आपके आकाश तीर और IACCC के अंदर इंटीग्रेट होके आप काम करने लगते हो, नेवी इज आल्सो कीन फॉर दिस, देन द होल डायनामिक्स ऑफ एयर डिफेंस चेंजेस। आपका एयर डिफेंस एनवेलप में ये एक और लेयर आपका आ जाता है बीच में। तो आप बाराक 8 पे थे MR SAM में, दिस आल्सो एड्स ऑन टू इट। बाय द वे चाइना का PL-50 आल्सो डबल रॉकेट मोटर, उसका फायर नहीं हुआ था, तो इसीलिए 3-4 आपको लाइन मिल गए, गिर गए। सेकंड मोटर किक इन नहीं हुआ। उनका तो ऐसा ही होता है, उनका तो आर्टिलरी भी मिसफायर हो रहा है, वो कैम्बोडिया वाले जो है वो बेचारे रो रहे हैं। टैंक फट गया जी, टैंक फट गया, पूरा टैंक फट गया। सो नाउ दिस चेंजेस द कंप्लीट डायनामिक्स एज फार एज एशिया इज कंसर्न। आप 3500 किलोमीटर रेंज आप बोलते हो, तो लेट मी अश्योर द पीपल कि 4 से 5000 किलोमीटर तो आराम से जा सकता है। हाँ बिल्कुल। आप रेंज कम दिखाते हो। K5 का भी टेस्ट हो चुका है, अभी ट्रायल होना बाकी है। अब K5 का वो कम बता रहे, इट कैन गो अप टू मच मोर देन व्हाट दे आर टेलिंग। सो द रेंजेस हम 35 बताते हैं, लेकिन इट कैन गो मोर। It has the capability to go more as long as you are अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दो उसके अंदर, तो it will be able to carry more. You always keep अपना मतलब ऑपरेशनल रेंज जो होता है, you don't give it more than 80-85% than the actual range to which the missile can go. So the operational range is 3500 kilometers, so people can gauge कितना दूर जा सकता है। I'll stop. या सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो क्षमता है वो बढ़ गया है। एक बार ये स्ट्रेटेजिक क्षमता बढ़ जाता है, ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाता है, तो लोग जो है ना थोड़ा दे हैव टू स्पीक टू यू विद सम रेस्पेक्ट। इसका कन्वर्जन ऑफ कैपेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। और खास करके हमारे यहाँ जैसे आपने बोला कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, चाइना के इक्विपमेंट फट रहा है, वहां ऑपसिंदूर में भी वो कामयाब नहीं हुए। एक्चुअली बताऊं तो चाइना का जो आर्म सेल है वो कम हो गया है, लोग खरीद नहीं रहे हैं अभी चाइना के माल, राइट। और अभी सबको पता है कि इंडिया का ताकत क्या है, असली ताकत है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। इससे काफी हद तक फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद इस इलाके में आके सारे कोई भी ऐसे कोई नाच नहीं सकता कि ये नहीं बोल सकता कि इंडिया को ये करो वो करो।